बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं उन टेस्ट के बारे में जिनका ताल्लुक लिवर से है, स्पेशली वो वाले टेस्ट जो लिवर कैंसर से रिलेटेड हैं। और ये टेस्ट हेल्प करते हैं हमें उन कैंसर पेशेंट्स को, एक तो उनकी डायग्नोसिस के बारे में, उसकी तशख़ीस के बारे में, क्या है उसको लिवर कैंसर है या नहीं, और साथ में ये भी बताएंगे कि लिवर सर्जरी से पहले जो लिवर कैंसर सर्जरी है उन टेस्ट की क्या अहमियत है और क्यों हम कहते हैं पेशेंट को कि आपने अगर लिवर कैंसर सर्जरी करवानी है तो आप ये वाले टेस्ट लाजमी करें। और उनकी बेसिस के ऊपर फिर हम एवेल्यूएट करते हैं कि आया इस पेशेंट की सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसमें सबसे पहला हम मरीज़ को एडवाइज़ करते हैं अपना ब्लड कंप्लीट टेस्ट करवाएं, क्योंकि ब्लड कंप्लीट टेस्ट से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये है कि आया कोई खून में कोई इन्फेक्शन या जरासीम तो नहीं है। नंबर 2, हमें ये पता चलता है कि उसमें मरीज़ के अंदर जो सुरख सेल होते हैं उनकी जो सी है वो उनका क्या लेवल है, यानी कि इसका हीमोग्लोबिन कितना है। और तीसरी जो बहुत अहम चीज़ है उससे हमें पता चलता है कि मरीज़ के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उनकी तादाद या मिक़दार कितनी है। अगर मरीज़ की जिगर की ज़्यादा एडवांस कंडीशन हो तो उसमें ये प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं, तो फिर हम सर्जरी करने से पहले सोचते हैं कि आया ये मरीज़ सर्जरी के काबिल है भी है कि नहीं। इसलिए ये ब्लड कंप्लीट की जिगर के मरीज़ों के जिनका हमने कैंसर की सर्जरी करनी हो, इसकी ये काफ़ी अहमियत है। सेकंड लाइन फिर हम कहते हैं ऐसे मरीज़ों का कि हम लिवर फंक्शन टेस्ट में हमने ये देखना है कि आया मरीज़ को कोई जरकान है तो नहीं, और अगर है तो वो किस किस्म का है, और उसमें जो सी है आया उसके इस जरकान की वजह से उसकी कैंसर सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती, और क्या वो मेडिसिन से या किसी और चीज़ से वो जरकान ठीक हो सकता है। तो इसलिए हम मरीज़ को कहते हैं कि आप लिवर फंक्शन टेस्ट ये लाजमी करवाएं। और अमूमन देखा गया है कि वो वाले पेशेंट्स जिनका ऑलरेडी जिगर काफ़ी हद तक डैमेज हुआ हो, या ऐसे मरीज़ जिनके जिगर में ट्यूमर बहुत बड़ी हद तक वो फैल चुका हो, तो उनमें लिवर फंक्शन टेस्ट वो बेहतर नहीं आते, तो फिर हम ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी नहीं करते। तो इसलिए जस्ट एक सिंपल लिवर फंक्शन टेस्ट से हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। फिर हम मरीज़ को ये एडवाइज़ करते हैं कि आप अपने ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट ये करवाएं, जिसमें हम पीटी, एपीटीटी और आईएनआर। लिवर की एक खसूसियत है कि वो खून के ऐसे फैक्टर प्रोड्यूस करता है जिससे अगर खुदा न खास्ता कोई चोट वगैरह कहीं लगी हो तो वो खून वहाँ पे जम जाता है। अगर लिवर डैमेज हो तो खून पतला हो जाता है। ये हमें चंद टेस्ट हैं, पीटी, एपीटीटी, आईएनआर, उससे हमें पता चल जाता है कि आया पेशेंट्स का लिवर उसकी कंडीशन क्या है। उसके बाद हम मरीज़ को ये कहते हैं कि आप अपने किडनी के फंक्शंस यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट वो करवाएं, ताकि अगर हमें ये इस चीज़ का आइडिया हो कि आपके किडनी फंक्शंस कर रहे हैं या नहीं। समटाइम्स बिलिरुबिन ये किडनी के ऊपर जो प्रेसिपिटेट कर जाता है, जिससे उसके रीनल फंक्शंस मुतासिर होते हैं। इसके अलावा जो हैं हम पेशेंट्स के कुछ ब्लड बायोकेमिस्ट्री और कुछ दूसरे टेस्ट लाइक सीरम एल्ब्यूमिन करवाते हैं कि जिगर कितनी मिक़दार में एल्ब्यूमिन बना रहा है और आया वो खून की नालियों के अंदर भी स्टे कर रही है या नहीं। क्योंकि सम टाइम आफ्टर सर्जरी अगर आप लिवर सर्जरी ज़्यादा कर देते हैं तो जिगर इतनी ज़्यादा एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, तो फिर पेट के अंदर पानी फैलने का अंदेशा ज़्यादा हो जाता है। ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स में हम सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट ये ज़रूर करवाते हैं ताकि आपके बॉडी की जो सी है वो होम्योस्टेसिस मेंटेन रह सके। समटाइम्स हम इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम भी शामिल कर लेते हैं। ये तो एक जनरल टेस्ट है जो हम करवाते हैं मरीज़ों के कैंसर सर्जरी से पहले, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जिससे हमें पता चलता है कि आया इस पेशेंट को जिगर का कैंसर है या नहीं। अब इसमें आजकल 2 तरह के टेस्ट हम करवाते हैं, एक तो सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन और दूसरा है ब्लड लेवल PIVKA2
PIVKA-2 ہم اس کو نام دیتے ہیں. پہلے اگر ہم بات کریں سیرم AFP کی تو الفا فیٹوپروٹین بہت سی اور کنڈیشنز میں بھی انکریز ہوتا ہے، لیکن وہ والے پیشنٹ جس میں آپ کو شک ہو کہ اس میں کینسر کے چانسز زیادہ ہیں تو اس میں ہم سیرم الفا فیٹوپروٹین کروا لیتے ہیں. اکثر ہم ایسے ٹیومر بھی دیکھے ہیں جن میں الفا فیٹوپروٹین کا لیول نارمل ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں جگر کا کینسر پایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو طرح کے جگر کے ٹیومرز ہیں، ایک الفا فیٹوپروٹین ڈیپینڈنٹ ہیں اور دوسرے انڈیپینڈنٹ ہیں. عموماً سیرم الفا فیٹوپروٹین کا لیول 10 سے کم ہی ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں جب اگر ٹیومر زیادہ اگر ہو تو زیادہ اگریسو ہو تو اس کا لیول انکریز کر جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو یہ تھاؤزنڈس میں چلا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بلڈ میں مکمل طور پہ یہ اس کے شامل ہو چکا ہوا ہے. اور سیکنڈ ٹیسٹ جو ہے وہ PIVKA-2 لیول ہے، یہ تھوڑا سا اسپیسیفک زیادہ ہے. اسپیسیفک اور سینسٹیوٹی بھی اس کی الفا فیٹوپروٹین سے زیادہ ہے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ والے جس میں تھوڑا سا بھی شک ہو کہ آیا یہ ٹیومر ہے، اور اس میں ان کا لیول ڈیفینیٹلی ریز ہوا ہوتا ہے. اگر کسی ایسے پیشنٹ میں جس میں PIVKA-2 لیول ریزڈ نہ ہو تو پھر ہم تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ جو ٹیومر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کوئی کینسر نہ ہو بلکہ یہ کوئی اور چیز ہو. تو یہ والے بلڈ ٹیسٹ ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی پیشنٹ یہ کینسر کا ہے یا نہیں ہے. اب آنے والے دنوں میں یا چند ایک مزید ریسرچ بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور پچھلے دنوں چند ایک کورین کانفرنسز اٹینڈ کی میں نے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک بیبیلون ٹائپ سیرم مارکر ابھی وہ ٹرائل بیسس کے اوپر ہے اور ابھی کنفرم نہیں ہوا اس کا. ہوپ فلی کہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں ہمیں مزید انفارمیشن مل جائے. اس کے علاوہ کچھ نان اسپیسیفک ٹیومر مارکرز ہیں جو کسی حد تک جو پراپر لیور کینسر ہے، جو لیور سیل سے رائز کرتا ہے، اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. جیسے CA19 ہے، یہ کولنجیو کارسینوما میں یا CA پینکریاس میں ریز ہو جاتا ہے، اور کارسینو ایمبریونک اینٹیجن CEA لیول یہ عموماً اگر بڑی آنت کا کینسر ہو اور اس کے جگر میں وہ پھیل جائے تو اس وقت پھر اس کا لیول ریز ہو جاتا ہے. تو ہم پھر یہ والے ٹیسٹ بھی ساتھ کروا لیتے ہیں. تو یہ تھی ان تمام بلڈ ٹیسٹ کے بارے میں ڈیٹیل جو کہ ہم لیور کینسر سرجری سے پہلے کرواتے ہیں، اور اس سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ پیشنٹ کینسر کا ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو ہم اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.